अब हम पढ़ेंगे कि किसी अल्टरनेटिंग ईएमएफ के प्रेजेंस में कैसे सर्किट बिहेव करेगा जबकि हम एक इंडक्टर क्या कर रहे हैं, सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिएगा आप, हमारे पास में एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और यह अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है वह एक इंडक्टर इसमें लगाया हुआ है, ये ईएमएफ है। अब कैसे ये बिहेव कर रहा है, इसका मतलब है कि ईएमएफ और करंट में क्या रिलेशन होगा, ये हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो मान लेते हैं कि इस पर हमने क्या किया है, एक ईएमएफ लगाया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने लगाया, ठीक है ना, ये अप्लाइड ईएमएफ है। अब अगर ये अप्लाइड ईएमएफ है तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर ईएमएफ वेरी करेगा समय के साथ और ये ईएमएफ इसके अक्रॉस जो है वो अभी चेंज होगा। ईएमएफ जो है अगर वो चेंज होता है तो उसके कारण करंट भी चेंज होता है। इफ ईएमएफ चेंजेस देन बिकॉज ऑफ दैट करंट ऑल्सो चेंजेस। अगर करंट चेंज हो रहा है, इफ द करंट इज चेंजिंग, ओके, इफ द करंट इज चेंजिंग, तो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अप्लाइड ईएमएफ की डायरेक्शन ये है, तो डेफिनेटली क्या होगा कि इंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और वो ईएमएफ क्या करेगा, इस चेंज इन करंट का अपोज करेगा, ठीक है। ईएमएफ जो है वह चेंज इन करंट का अपोज करेगा। तो यहाँ ये जो अप्लाइड ईएमएफ है और ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि करंट जो है वो तो कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। ऐसा थोड़ी कि वो कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, ऐसा थोड़ी होगा। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे हम, जो कि बेसिकली ईएमएफ के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो चाहूँ तो मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना लिख के ईएमएफ ही लिख देता हूँ। अप्लाइड ईएमएफ जो होगा वह इक्वल होना चाहिए किसके, दिस मस्ट बी इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड हियर, बट इट शुड बी इन नेगेटिव साइन, ओके, इट शुड बी विथ नेगेटिव साइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ई जो है वह तो हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई। अच्छा ई क्या होता है आपको पता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये हम सब पढ़े हुए हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब इस एल को मैं यहाँ अपॉन में ले आता हूँ और मैं डी आई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो देखिए डी आई जो है वो कितना आ जाएगा, डी आई आ जाएगा ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर है इतना। अब ये करंट है, डी आई है, सही है, ये करंट है डी आई। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड, इसको भी इंटीग्रेट करिए, इसको भी इंटीग्रेट करिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई हो जाएगा आई, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय एल, ई नॉट बाय एल, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है इतना, माइनस कॉस ओमेगा टी, परंतु आपको पता है डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ टी दैट इज ओमेगा, ठीक है, दैट इज ओमेगा। चलिए इतना आपने कर लिया। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम, ये आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद आगे बात करते हैं हम, आगे जो है इसमें अब हमें क्या करना है, बड़ा ही आसान, आई इज इक्वल टू, देखिए ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा, माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल एंड इनटू है कॉस ओमेगा टी। आप अगर ध्यान से देखें, आपका जो एक्सप्रेशन था ईएमएफ का वो था ई इक्वल्स टू ई नॉट
साइन ओमेगा टी, और करंट आ रहा है माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब अगर आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि भाई ये वेरिएशन किस प्रकार का है, तो यह कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक साइन में दूसरा कॉस में। कंपैरिजन कैसे करोगे? एप्पल कैन बी कंपेयर्ड विद एप्पल, हाउ कैन यू कंपेयर एप्पल विद बनाना? सो यू नीड टू कन्वर्ट इट। तो हम एक काम करते हैं, कॉस को मैं साइन में लिख सकता हूँ। अब लिखने के भी दो तरीके हैं कॉस को साइन में। ईदर आई कैन राइट साइन 90 माइनस ओमेगा टी, और आई कैन राइट साइन 90 प्लस ओमेगा टी। बोथ आई कैन राइट, विच वन शुड आई राइट, ये भी प्रश्न है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल, और डेलिबरेटली मैं लिख रहा हूँ, मैं बताऊँगा क्यों। डेलिबरेटली मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस ओमेगा टी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैथ पता है और मैंने भविष्य भी देखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने 90 माइनस ओमेगा टी लिखा है। आप समझिएगा क्यों। आपको यहाँ पर चाहिए साइन, देखिए यहाँ है साइन ओमेगा टी, आपको यहाँ ओमेगा टी चाहिए, परंतु मैंने 90 माइनस वाला लिखा। उसका कारण ये था कि मैंने देख लिया था यहाँ नेगेटिव साइन। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको पता है एक बात कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, इज माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जो है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने लगाया हुआ है। अब आप यहाँ पर इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। सिंपली माइनस साइन थीटा को मैं साइन ऑफ माइनस थीटा लिख सकता हूँ, मतलब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, तो हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए एंगल में, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। सिंपल, सीधी सी बात थी। ये माइनस अंदर चला गया कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, बस। अब कुछ भी नहीं। अब आप इस ई नॉट बाय ओमेगा एल है ना, इस ई नॉट बाय ओमेगा एल को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी से, तो फिर हम आगे बात करते हैं, या वीडियो तो मैं शेयर करूंगा ही। अब इस ई नॉट बाय ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं, इस ई नॉट बाय ओमेगा एल को हम लिख सकते हैं। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इस डायग्राम की भी ज़रूरत नहीं है, और ये एसी कंटेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमें, तो हम और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। चलिए, अच्छा अब आप देखिए ई नॉट बाय ओमेगा एल जो है, दिस ई नॉट बाय ओमेगा एल, इसको मैं लिख देता हूँ आई नॉट। यहाँ याद रखिए ओमेगा एल जो है, ओमेगा एल यह होता है एक्स एल। क्या होता है यह, एक्स एल। इसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है ना, इसे कहा जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है। तो एक्सएल जो है वह ओमेगा एल के इक्वल हो गया। ठीक है, एक्सएल जो है वह ओमेगा एल के इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ रख देता हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल, है ना। दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखिए रेजिस्टेंस जैसा ही है। ठीक है, इट इज लाइक रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, तो आई नॉट जो है वह ई नॉट बाय ओमेगा एल होगा। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई नॉट इज ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, और यह एक्सएल है जिसको हमने बताया इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये रेजिस्टेंस जैसा ही है, इस पर ज़्यादा आप दिमाग न चलाएं तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब आप आगे बात करते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन ई नॉट बाय ओमेगा एल के प्लेस पर हमने आई नॉट लिख दिया, तो ये एक्सप्रेशन करंट की क्या हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी।
ठीक है, माइनस π/2 हो जाएगी, माइनस π/2। और ये हो गई बात, यहाँ पर इतना डिस्कशन खत्म हो गया। अब आगे बात करते हैं। आगे जो है, आगे जो बात करना है हमें, वह है ईएमएफ और करंट की एक्सप्रेशन में कंपैरिजन। देखिए ईएमएफ कितना है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, आप देख सकते हैं। और करंट आप देख सकते हैं I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आ रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है सामने बिल्कुल स्पष्ट कि जो करंट है वह ओमेगा टी से, मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, साइन ओमेगा टी माइनस π/2 ऐसा लिख रहा हूँ। अब यहाँ आप देखिए ये है ओमेगा टी और ये है ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये करंट जो है यह ईएमएफ से क्या कर रहा है, देखिए माइनस π/2 मतलब पीछे है, पिछड़ गया है ना, इट इज़ लैगिंग बिहाइंड। माइनस का मतलब पीछे है, पिछड़ गया। देखिए ये फेज माइनस जो बता रहा है यह यही बता रहा है कि ये थोड़ा सा पिछड़ गया है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए ईएमएफ जो है वो तो साइनसॉइडियल फंक्शन है जैसा दिख ही रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करूँगा यहाँ, तो आप देखिए इसका जो प्लॉट है वो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये ऐसा आएगा और ईएमएफ है, या तो यहाँ ईएमएफ आएगा या फिर करंट आएगा, है ना। तो मैं ईएमएफ को साइनसॉइडियल की बता रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, ठीक है, क्लियर है। यहाँ ओमेगा टी होगा, दिस इज ओमेगा टी एंड दिस इज हाउ इट वेरीज। अब बात आती है करंट की, ठीक है ना। अब करंट कैसे वेरी करेगा थोड़ा सा इसको देखते हैं हम, हाउ डज करंट वेरी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि करंट कैसे वेरी करेगा। देखिए सीधी सी बात है, करंट इससे पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा है मतलब लैगिंग बिहाइंड है। तो सीधी सी बात है कि भाई जिस वैल्यू को, और कितने से पिछड़ा है, π/2 एंगल से पिछड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि 0 एंगल पर ईएमएफ 0 है और 90 डिग्री एंगल पर ईएमएफ कितना है, मैक्सिमम वैल्यू है उसकी E0, ठीक है कि नहीं। तो करंट भी वेरी कर रहा है साइन फंक्शन से ही, परंतु पीछे है थोड़ा सा। तो सीधी सी बात है कि जब 90 डिग्री पे जो वैल्यू ईएमएफ ले रहा है दैट इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, तो करंट जो है वह 0 डिग्री पर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ईएमएफ 90 डिग्री पर मैक्सिमम है। अच्छा, और अगर मैं इस ईएमएफ को अगर मान लो ईएमएफ को ज़रा ऐसा पीछे की तरफ बढ़ाता तो वो कुछ ऐसा होता कर्व, और अब मुझे पता चलता है कि यहाँ पर 90 डिग्री पहले ईएमएफ की वैल्यू क्या होती, तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम होती। ऐसे ही होता ना। अगर मैं इसको एक्सटेंड बैक कर देता, और इसका प्रीवियस वो देखने की प्रयास करता तो वो इस तरह से दिखता मुझे, ठीक है कि नहीं। और 90 डिग्री पीछे ये यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू लेता हुआ दिखता नेगेटिव में, सही है ना, ऐसे ही होता। अब क्या हो रहा है, करंट जो है वह एक्चुअली पिछड़ गया है। कहने का मतलब यह है कि जो वैल्यू ईएमएफ ने 90 डिग्री पहले ली थी, करंट अब ले रहा है। अब मतलब जब ये 0 है तब, समझ रहे हैं, मतलब मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। जो वैल्यू ईएमएफ ने 90 डिग्री पहले ली थी, करंट अब उसको ले रहा है। इसी को तो पिछड़ना बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कार से आप जा रहे हैं, 2 कार से आप और आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, आप पहले चले गए और आपके फ्रेंड्स बाद में आ रहे हैं, तो आप एक ही इंस्टेंट पर, मान लीजिए अपन बात करेंगे अभी आप कहाँ हो, तो आप बोलोगे कि हम 10 किलोमीटर आगे हैं और ये 10 किलोमीटर पीछे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपने उस पॉइंट को उनसे पहले अचीव कर लिया है। वही बात ईएमएफ के, वही बात करंट के साथ भी हो रही है। देखिए करंट जो होगा 0 पर, करंट जो है वह 0 पर
जो है वह मिनिमम वैल्यू रखेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो इस तरह से वेरी करेगा, देखिए इस तरह से वेरी करेगा। और जब इस टाइम पे देखें कि ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट जो है वो ज़ीरो है। इस टाइम पे ईएमएफ मैक्सिमम है लेकिन करंट क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। तो देखिए ईएमएफ मैक्सिमम है पर करंट ज़ीरो है, क्योंकि करंट ने वो वैल्यू गेन की है जो ईएमएफ ने 90 डिग्री एंगल पहले की थी, जो कि ज़ीरो वैल्यू थी। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इस वाले एंगल पे, मतलब 0, 90, 180, 180 पे क्या होगा, 180 पे जो है इसकी वैल्यू इस तरह से होगी, मैक्सिमम वैल्यू लेगा ये, इट विल एक्वायर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा, ये करंट मैक्सिमम होगा। देखिए 90 डिग्री पहले ईएमएफ ने वो मैक्सिमम वैल्यू ली थी, पर अब करंट ले रहा है 90 डिग्री बाद, मतलब पिछड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ईएमएफ जो है वह तो नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो, है ना। ईएमएफ जो है वह नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, देखिए ये माइनस ई नॉट है ये, लेकिन इस समय जो करंट है वो कितना है, वो ज़ीरो है। और देखिए ईएमएफ 90 डिग्री पहले ज़ीरो था, बिल्कुल सही। अब इसी पैटर्न को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो अब ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, ये वाला पैटर्न ऊपर वाला यह ईएमएफ के लिए है, और जो नीचे वाला पैटर्न है यह करंट के लिए है। ओके, दिस पैटर्न विच इज़ above 1 is for EMF and the below 1 is for current। आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा, एक और बात आपने इसमें नोटिस की होगी, वो बात क्या है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है करंट की वो ईएमएफ से क्या है, कम है। देखिए यहाँ पर ये माइनस आई नॉट है, ठीक है, ईएमएफ से मैक्सिमम वैल्यू कम है। तो यह वेरिएशन जो है यह आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि करंट जो है वह 90 डिग्री बाद से क्या होगा, स्टार्ट होगा। देखिए इस तरह से स्टार्ट हुआ है, 90 डिग्री पहले से स्टार्ट हुआ है तो पिछड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह भी समझ सकते थे, या फिर जिस तरह से मैंने समझाया वो भी आप समझ सकते हैं। कई तरीके हैं समझने के, ठीक है। -π/2 है, मतलब आप इसको शुरुआत पीछे से कर दीजिए, बस ऐसे भी आप याद रख सकते थे, ठीक है। तो अगर आप ऐसे याद रखते कि वो यहाँ से शुरू हुआ -π/2 से, तो वो इस तरह का पैटर्न शो करता और वो पिछड़ा हुआ होता, ये आपको समझ में आया था। दैट इज कॉल्ड लैगिंग बिहाइंड। सो करंट इज हियर लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ इन दिस सर्किट, ठीक है। इसका लास्ट जो है पार्ट वो है फेजर डायग्राम, हम वो भी देख लेते हैं, फेजर डायग्राम भी समझ लेते हैं। फेजर डायग्राम को थोड़ा सा समझिएगा। फेजर का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं एक बार और आपको बता देता हूँ फेजर मतलब क्या, ठीक है। तो फेजर एक्चुअली क्या होता है, एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, ओके, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक है, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर, ठीक है। ये एक रोटेटिंग क्या है, वेक्टर है, क्लियर है, इट इज अ रोटेटिंग वेक्टर। और ये करता क्या है फेजर, फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स द क्वांटिटी वेरिंग साइनसॉइडियली, जो कि क्या कर रही, वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को जो कि साइनसॉइडियली क्या कर रहा है, वेरी कर रही है, जैसे कि करंट और ईएमएफ यहां पर कर रहे हैं। बट किसकी रिस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स टाइम की रिस्पेक्ट में वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसके बाद में अब हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो फेजर डायग्राम अगर हम बता रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, फेजर डायग्राम अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए ई एंड आई एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे ई एंड आई लेते हैं, ई एंड आई लेते हैं, ईएमएफ एंड करंट। और वाई एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, वाई एक्सिस पर हम इस पर लेते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं, यहाँ से हम मेजर करते हैं एंगल, तो आप ओमेगा टी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस एक्सिस को ओमेगा टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल्स मेजर करेंगे इस एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस है। अब ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम होगा यहाँ, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ठीक है। और ये इसका करंट हो गया है ना, ये ई नॉट ईएमएफ है, सॉरी, है ना, ये ईएमएफ है, ये वाला जो लॉन्गर एरो है
लॉन्गर फेजर है वह ईएमएफ बता रहा है, और करंट जो है वह शॉर्टर से बताएंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ई नॉट बाय ओमेगा एल हो रहा है वहाँ, ठीक है। अच्छा, तो करंट को मैं शॉर्टर से बता रहा हूँ। अच्छा, लेकिन क्या करंट इसी इससे शो होगा या किसी दूसरे फेजर से शो होगा, ये एक प्रश्न है। याद रखिए यहाँ पर करंट जो है वह 90 डिग्री से पीछे है, और अगर वो 90 डिग्री से पीछे है तो आपको इसको नीचे की तरफ बताना होगा। याद रखिए, ये जो रहता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज सेंस में एंगल नेगेटिव लेते हैं। तो जो आपका करंट है वो 90 डिग्री से पीछे है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको जाना पड़ेगा। और आप इस तरह से ले सकते हैं, ये एंगल जो है यह 90 डिग्री है, और यह जो है यह आई नॉट है, ठीक है। ये ई एंड आई लिखा है, हाँ, यहाँ पर है ये ई एंड आई, और ये ई नॉट है, ठीक है। ये ईएमएफ है, ये करंट है, और ये करंट का फेजर है, और ये ईएमएफ का फेजर है। और इनके बीच में आप देख रहे हैं कि करंट जो है वह ईएमएफ से 90 डिग्री से क्या है, पिछड़ गया है। आई होप कि यह पूरा डिस्कशन जो है आपको समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।